Hello everyone. So now we will discuss a very important combination of drug that is cotrimoxazole. ये हमारे दो ड्रग के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक सल्फामिथॉक्साजोल और एक ट्राइमिथोप्रिन। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा कोट्रीमोक्साजोल। यहाँ से हम ट्रिम लेंगे और यहाँ से हम ऑक्सीजोल लेंगे, तो इन दोनों से मिलेगा ट्राइमोक्साजोल। और क्योंकि एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है तो हम वर्ड यूज करते हैं को, सो इट इज कोट्राइमोक्साजोल। अब ये जो दोनों ड्रग है इंडिविजुअली स्टैटिक ड्रग हैं, पर जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो एक साइडल कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि ये पहले बैक्टीरिया को सिर्फ स्टॉप कर रहे थे और अब ये बैक्टीरिया को किल कर देंगे आफ्टर बिकमिंग अ कॉम्बिनेशन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम इन दोनों ड्रग्स को मिलाते हैं तो हम इसको 5:1 रेशो में मिलाते हैं। अब ये स्टैटिक से साइडल क्यों हो जा रहा है, तो उसके लिए हमें एक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। जो हमारा फोलिक एसिड बनता है वो हमारे तीन अमीनो एसिड से बनता है, एक पावा, वन इज टेरिडीन एंड ग्लूटामेट। इन तीनों से फोलिक एसिड बनता है। फिर हम फोलिक एसिड को रिड्यूस करके टेट्राहाइड्रोफोलेट बना देते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है। जो फोलिक एसिड को बना रहा है वो फोलेट सिंथेज है, और जो इसको रिड्यूस कर रहा है वो फोलेट रिडक्टेज है। सो फोलेट सिंथेज को यहाँ पे इनिबिट करता है हमारा सल्फामिथोक्साजोल, और फोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करता है ट्राइमिथोप्रिन। क्योंकि पहले ही सिर्फ एक सिंगल स्टेप को इनहिबिट कर रहे थे तो ये स्टैटिक थे, मतलब सिर्फ एक ही स्टेप को रोक रहे हैं तो एक ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन अब क्योंकि दोनों स्टेप एक साथ इनहिबिट हो जाएंगे इस कॉम्बिनेशन की वजह से, तो ड्यू टू दिस सिक्वेंशियल ब्लॉकेज हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये साइडल हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों स्टेप एक साथ इनहिबिट हो गए तो ये बैक्टीरिया को किल कर देंगे। सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोट्रीमोक्साजोल। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूसेस, तो हम इसको एक निमोनिक से याद करेंगे, पिंक कप। सो यहाँ पे पी से न्यूमोसिस्टिस है, आई इज फॉर आइसोस्पोरा, एन इज फॉर नोकार्डिया एंड टी इज फॉर टाइफॉइड। तो जब भी हमें टाइफॉइड होता है तो जीआईटी डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है डायरिया। नाउ सीयूपी कप से हम याद करेंगे सिस्टाइटिस, यूटीआई एंड प्रोस्टेटाइटिस। इसको याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं हमारे ब्लैडर से यूरिन पास आउट होता है, एंड हमारे यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होगी तो प्रोस्टेटाइटिस, और इस पैसेज से यूरिन पास हो रहा है तो यूटीआई, एंड ये ब्लैडर से आ रहा है तो ब्लैडर के इन्फेक्शन को बोलते हैं सिस्टाइटिस। सो ये तीनों यहाँ से याद हो जाएगा। नाउ साइड इफेक्ट, तो इसके साइड इफेक्ट के लिए भी एक निमोनिक है, दैट इज रैश एबी। रैश, यहाँ पे आर का मतलब रैश ही है, सो सीवियर रैशेस को हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। अब इस डिसीज में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट तीनों कम हो जाते हैं। तो आरबीसी कम हो जाएंगे तो अनीमिया होगा, यहाँ पे एप्लास्टिक अनीमिया होगा। डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब हमारे जो ग्रेनुलोसाइट हैं वो कम हो गए हैं। और जब हमारे प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग होगी, तो उसकी वजह से होगा हेमोलिसिस। नाउ जो बच गया एस मीन्स एसएलई और बी मीन्स बिलीरुबिन जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि अगर बिलीरुबिन बच्चों में इंक्रीज हो जाएगा तो नियोनेट्स में ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं होता है, तो वो उसको क्रॉस करके कर्निक टेरस कॉज कर सकता है। इसलिए हम इस ड्रग को चिल्ड्रंस में स्पेशली नियोनेट्स में कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। एंड सेकेंड, प्रेगनेंसी में, क्योंकि मदर में अगर हेमोलिसिस और अनीमिया होगा तो मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। ऑल्सो क्योंकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करता है तो बेबी में भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है और मदर में भी अनीमिया हो सकता है, तो इसलिए हम इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कोट्रीमोक्साजोल। थैंक यू।